हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांटिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? तो आपके आरआरबी पीओ मेंस की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब बारी आरआरबी क्लर्क मेंस की। ये आज हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की सेकंड क्लास है। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आरआरबी क्लर्क मेंस की मेरे चैनल क्वांटिक्स पे। सो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। ये आपकी तब तक चलेंगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता मेंस का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यार मिसिंग नंबर सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कोई एग्जामिनेशन में आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में देखते हैं 5, 9, 18, 59, 95। इस तरह से एक सीरीज है। अब देखो इसके अंदर भी देखना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। 5 से 9 होता है, 9 से 18 होता है, तो आसपास का है। ऑल्दो अपन कह सकते हैं कि डबल हुआ है, बट इतना कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा। तो पहले हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस नहीं होता तो फिर हम उसमें डबल पे चलेंगे, क्योंकि 5 से 9 भी चल रहा है, 9 से 18 भी बन रहा है। सो फर्स्ट में यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है 4 का डिफरेंस है। देन यहाँ पे हमारे को मिलता है 9 का डिफरेंस। फिर मैं यहाँ चलता हूँ तो यहाँ मिलता है 36 का डिफरेंस। अब देखो सबसे पहले 4, 9, 36 ये करते सबसे पहले दिमाग में आता है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है एंड 6 का स्क्वायर है। बीच में दो डिफरेंस और मिलते हैं हमको। तो ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ आता है 16, सो 18 और 16 34। दिस इज राइट आंसर 34। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 34। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 30 से 33, 39, 51, 73, 75। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस आता है 6 का। देन यहाँ हमारे को डिफरेंस मिलता है 12 का, और यहाँ हमें डिफरेंस मिलता है 24 का। अब देखो हर चीज़ डबल हो रही है, 3 से 6, 12, 24। यहाँ पे अगला डिफरेंस हो जाएगा, वो आएगा 48 का। और जब 48 का डिफरेंस आएगा तो 75 प्लस 48 होते हैं 123। एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 123। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 44, 77, 112, 151, 196। इसमें भी देखूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक ठीक ठाक डिफरेंस हर नंबर पे फॉलो हो रहा है। तो जिसमें यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे को मिलता है डिफरेंस 33 का। सबसे पहले आप डिफरेंस पे जाना। अगर डिफरेंस पे मोस्टली हो जाता है, आपको समझ आता है कि वो डबल हो रहा है डिफरेंस के बाद या स्क्वायर हो रहा है, उस तरह से आपको समझ आता है। सबसे पहले डिफरेंस पे जाना, उसके बाद आप कुछ और सोचना आगे का। यहाँ मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंस मिलता है 35 का। यहाँ मेरे को डिफरेंस मिलता है 39 का। और यहाँ डिफरेंस बनता है अपना 45 का। अब देखते हैं 33, 35, 39, 45, उसका डबल डिफरेंस करते हैं। यहाँ से तो कुछ बनती है सीरीज। डबल डिफरेंस करते हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस आता है, यहाँ 4 का डिफरेंस आता है, यहाँ 6 का डिफरेंस आता है। अब ये सीरीज बढ़ती लग रही है, 2, 4, 6। यहाँ अगर 8 का डिफरेंस आए तो यहाँ आएगा 53 हो जाएगा। अगर 53 हो जाएगा, अब मैं इसमें 196 में 53 फिर ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा अपना 249। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 249। ठीक है। अगर फर्स्ट डिफरेंस पे नहीं आया तो उसको सेकंड डिफरेंस पे करके देखो या कुछ और सोच कर देखो, तो उससे आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10, 21, 83, 162, 329। अब इसमें देखो साफ साफ दिखता है 10 से 20 हो गया, डबल हो गया। 183 से लगभग 162 डबल हो जाता है, फिर 129। यहाँ सब डबल होता है। जब आपको दिख रहा है ना एक से ज़्यादा टर्म्स के अंदर भी डबल हो रहा है, तब वहाँ पे डबल वाला अप्लाई करो। जैसे मैं यहाँ देखूँ, यहाँ होता है मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1, ये होता है। अब उसके बाद मैं आगे जाऊँगा, अब उसके बाद मैं आगे जाऊँ तो ये होता है 83। तो 83 को अगर मैं डबल करता हूँ, ठीक है, 8 16, तो ये था 166। तो ये होगा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 हो गया। यहाँ था मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं। ये यहाँ होता है मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस का 4 प्लस का 5, यहाँ 1, बीच में दो डिफरेंस और आएंगे। तो यहाँ ये चीज़ तो समझ आती है कि सब में एक तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। और ये दिख रहा है 1 2 1 4 3, तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा। बट ये भी ध्यान देखने वाली बात है इसमें कि 4 माइनस हो रहा है और 5 को प्लस कर रहे हैं, और 1 फिर प्लस हो रहा है। यानी प्लस माइनस इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2। तो इसको करते हैं तो ये होता है 42 माइनस 2 यानी 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 40। समझ आया आपको? ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको मल्टीप्लाई भी करना था और आपको एक सीक्वेंस और भी देखना था, मल्टीप्लाई 1 करके 2 3 4 5 करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि 6, 15, 77, 143 एंड 221। अब मैं देखूँ 6, 15, 173, ये डबल तो नहीं हो रहा 143 से 221, डबल तो नहीं हो रहा ये। तो यहाँ जो डिफरेंस बनता है, यहाँ बनता है 9 का डिफरेंस। यहाँ जो डिफरेंस बनता है 66 का डिफरेंस बन जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस बनेगा वो आएगा 78 का डिफरेंस बन जाएगा।
तो यहाँ डिफरेंस से तो बात बन नहीं रही, कुछ और सोचते हैं, तो डिफरेंस से तो बात बनती है। 966 78 ये तो बनता नहीं है। अब अगर मैं इसको देखूँ, उसका जब और समझना है ना तो उसको फैक्टर कर लो कि ये 6 क्या है, ये है 6 है 2/3 है, ये है 2/3 है। 15 क्या है, 15 है 3/5 है। उसके 77 क्या है, ये होता है 7 × 11। 143 है 11 × 30 और 127 ये होता है 13 × 17। हाँ, तो अब इसमें देखो ये 2 × 3 3 × 5 इससे कोई सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है। देखो जैसे यहाँ पे 2 × 3 थी, 3 × 5 था, ये 7 11 और 11, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 5 × 7, तो यहाँ बनेगा 35। उसी सीक्वेंस में जा रहा है ना आगे, 2 से 3 3 5 7 11 11 13, तो ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर 35। ये अच्छा था इसका। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरबी क्लर्क में। आरबी क्लर्क में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते और बहुत इजी भी नहीं आते, थोड़े से कैलकुलेटिव आ सकते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग आ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखते हैं 10x² - 19x + 6, तो ये तो बनता है हमारा 60 होता है 15 चौक 15 और 4 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ बनेगा हमारा 1.5 एंड 0.4 प्लस का। उसके बाद ये यहाँ 120, तो ये हो जाएगा प्लस के 12 एंड माइनस का 10। यहाँ देखेंगे 1.5 है जो 12 से और 12 से छोटा है, लेकिन 1.5 जो है 10 से बड़ा है। जब भी ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आते हैं तो इसका मतलब होता है रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। सो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 16y + 60, तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो आएंगे 60 के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा 60 है, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं 10 एंड 6। यहाँ प्लस के तो दोनों माइनस के होंगे, हमको ऊपर रिवर्स लाना होता है। यहाँ है 66 माइनस का, तो ये हो जाएंगे प्लस के 11 माइनस का 6। प्लस का 11 क्योंकि यहाँ माइनस का 5 है और हमें यहाँ पे प्लस का बनाना है, उसका रिवर्स बनाना है, इसलिए प्लस के 11 माइनस का 6। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो -10 जो है 11 से छोटा है और -6 से भी छोटा है, -6 इससे भी छोटा है और इसके बराबर, तो ये इसका आंसर होगा x लेस देन इज इक्वल टू वाई। सो ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर, x लेस देन इज इक्वल टू वाई। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि x² - 19x + 78, ये होता है 13 होता है 13 6 78, 13 और 6 ये दो फैक्टर मिलेंगे और दोनों प्लस के होंगे, यहाँ पे साइन माइनस के हैं। अब यहाँ पे साइन माइनस का, तो ये भी दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 और 15, इसके दो फैक्टर होंगे। ये तो बहुत कॉमन है 270 का 33 से। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो x जो है लेस देन y है, साफ ही दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, x इज लेस देन y। समझ आया आपको? इस तरह के क्वेश्चन आपको आरआरबी क्लर्क में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलते, इसमें बहुत ईजी पेपर होता है और काफ़ी कुछ लोग बहुत क्लोज आए थे पेपर कंप्लीट करने के भी। यहाँ 1560, तो ये हो जाएगा 10 एंड 6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 2.5 एंड 1.5 प्लस के होंगे क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है, उसका यहाँ साइन माइनस का है, तो ये यहाँ हो जाएगा 72, 12 6 72, तो 12 और 6 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9, तो ये तो हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, हाँ 1.33 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारा 2/3, तो 0.67 ये बन जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं, 2.5 जो इन सबसे बड़ा है, लेकिन जो 1.5 है वो, हाँ वो भी इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा, तो यानी x इज ग्रेटर देन y। दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, x इज ग्रेटर देन y। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 8x² - 18x + 80 + 10, तो ये 80 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 एंड 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। इसमें हो जाएगा 20 क्या होता है, 20 होता है प्लस का 5 माइनस का 4, प्लस का 5 क्योंकि यहाँ पे माइनस का वाई है, माइनस का 1 है, यहाँ पे हमको प्लस का 1 करना है इसलिए, एंड डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2.5 एंड माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे प्लस का 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 समथिंग, तो यही प्लस का हो जाएगा हमारे पास, यहाँ दोनों प्लस के हैं। अब 1.2 है वो इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, 2.5 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन लेस देन दोनों आते हैं। जब भी ग्रेटर देन लेस देन दोनों आए तो इसका मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। गॉट इट?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीआई का देखो, डीआई के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में भी आपको 4 डीआई मिली थी, तो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में उतनी ही 4 डीआई मिलने की चांसेस हैं, क्योंकि यार पैटर्न सेम है, उसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, बस थोड़ा लेवल में कह सकते हैं हम, थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, बट क्वेश्चन सेम रहेंगे, उसी टाइप के आएंगे। तो इसमें ये देखते हैं डीआई में हमको दे रखे ये लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में दे रखे टोटल नंबर ऑफ वेफल्स सोल्ड एंड डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ पोटैटो वेफल्स एंड वीगन वेफल्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स दे रखी हैं ए टू ई, and number of potato waffles sold in each shop is more than the number of vegan waffles sold in each shop। तो 5 हमको दे रखे, 5 दे रखे, हाँ 5 है ना, ठीक है, जिसके अंदर 2 टाइप की वेफल्स हैं, पोटैटो वेफल्स एंड वीगन वेफल्स, और हमको ये नोट में दे रखा है कि जो पोटैटो वेफल्स है वो हमेशा ज़्यादा होंगे उससे वीगन वेफल से। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम टोटल यहाँ पोटैटो के एंड यहाँ वीगन के सबके निकल जाएंगे। तो यहाँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसमें टोटल देखते हैं, ये है 255, ये है फिर 140, देन है 210, और फिर ये है 240, और फिर है 290, ठीक है। अब देखो पराठा हमेशा ये हर किसी में जाता है, और यहाँ पे नीचे हमको डिफरेंस दे रखे हैं। फर्स्ट में डिफरेंस कितना दे रखे हैं 25, फर्स्ट में जब डिफरेंस दे रखा है 25, तो यहाँ पे जाएगा 130 कितना 25 है ना, 10 20 हाँ 25, हाँ 25 है, तो ये बचते 230, तो 230 का हाफ करते हैं, जब 230 का हाफ ही करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये रहेगा हमारा 115 जो 25 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा 140। उसी तरह सेकंड में है और 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस होता है 120 हाफ हो जाएगा 60 एंड 20 ऐड कर देंगे 80 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट का डिफरेंस है 10 20 30 का डिफरेंस है ना, तो ये 180 90, और ये हो जाएगा 30 120। यहाँ 40 का डिफरेंस है, मतलब 200 एंड 140। उसके बाद यहाँ भी कितने का डिफरेंस है 10 20 30 का डिफरेंस है ना, 260 तो 130 और 160, गॉट इट। तो सबसे पहले आप ये टेबल बना लो। उसमें टेबल में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, अब आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहती कि मेरे को पहले टेबल में जाके भी डिजिट्स निकालनी पड़ेंगी, सब कुछ निकला हुआ होता है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में क्या रखा है द रेशियो, फर्स्ट में क्या रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पोटैटो वेफल्स सोल्ड बी सी एंड ई टुगेदर टू सम ऑफ नंबर ऑफ वीगन वेफल्स सोल्ड इन ए एंड डी। सो पहले तो हमको एवरेज निकालना है पोटैटो का बी सी एंड ई का। सो बी सी एंड ई का, बी सी 200 और 360, ये था 360 डिवाइड बाई 3, उसका बाद रेशियो निकालना। एंड वेगन वेफल्स का टोटल का सम का है, तो वेगन वेफल्स सम का ए एंड डी का, तो ये 215, तो ये 120 और 215, so 24 रेशियो 43, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 24 रेशियो 43, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चन सब मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या रखा है कि इन शॉप डी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पोटैटो वेफल्स टू वीगन वेफल्स प्रिपेयर्ड 3:2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखा, सोल्ड के बारे में सब डेटा दे रखा था, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में, प्रीपेड के बारे में। अब जो प्रीपेड होगा उसमें से कुछ आइटम सोल्ड होगी, कुछ अनसोल्ड बचेगी, यही पैटर्न होता है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रीपेड का बना देता हूँ डी का, जो पोटैटो एंड वीगन्स का। तो प्रीपेड का रेशियो दे रखे हैं हमें 3:2, इसको मैं मान लेता हूँ 3x एंड 2x। ये प्रीपेड है, इसमें से कुछ सोल्ड हो जाएगा, बचा हुआ कुछ अनसोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें दे रखे हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीगन वेफल्स टू पोटैटो वेफल्स रिमेन अनसोल्ड। अब अनसोल्ड का रेशियो दे रखा है, अब अनसोल्ड में क्या रखा है वीगन टू पोटैटो, वीगन उल्टा दे रखा है, तो ये हो जाएगा, उसको मैं मान लेता हूँ 4y एंड 7y, ये दे रखा है। अब सोल्ड के बारे में क्या पता है, सोल्ड के बारे में हमको क्वेश्चन में पता था डी के बारे में, सोल्ड कितना था 140 एंड 100 डी में, पोटैटो जो थे 140 सोल्ड हुए थे और यहाँ 100 सोल्ड हुए थे। और हमको फाइंड करना है अनसोल्ड वेफल्स, पोटैटो वेफल्स अनसोल्ड व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ वीगन वेफल्स। तो हमको इन दोनों का पहले नंबर चाहिए एक्स एंड वाई का, तब उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो उसके लिए दो इक्वेशंस बनती हैं। फर्स्ट में मैं ये लिख सकता हूँ 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 140, सेकेंड में बनती है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 100, यही बनती है। अब इन दोनों बराबर कर लेते हैं, तो ये होता है 6x माइनस 14y 280
6x माइनस 12 भाई 300, तो ये देगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2y। सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10। जब y की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू किसी में भी रख देते हैं तो उसमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी हमको। मैं y की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो 40 देगा 60, y की वैल्यू आती है हमारे पास, y की वैल्यू 10 ही आती है इसमें हमारे पास। हाँ y की वैल्यू तो उसमें हमारे पास, अरे यार क्या है तब जाता है, y की वैल्यू आती है 10। अब उसके बाद हमको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है इसमें। तो जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू किसी के अंदर रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे तो सेकंड में रख दो। मैं इसमें फर्स्ट में रख देता हूँ x की, इसकी y की वैल्यू। तो यहाँ आता है 70, 70 तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 है ना, यहाँ 30 नहीं है 3 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। तो x की वैल्यू 70 आ गई, y की वैल्यू की 10। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पोटैटो वेफल्स अनसोल्ड। पोटैटो वेफल्स अनसोल्ड कितने हैं, 7y, और y की वैल्यू है 70। तो पोटैटो वेफल्स जो है अनसोल्ड है वो है 70। किससे कंपेयर कर रहे हैं, वीगन वेफल्स प्रिपेयर्ड, वीगन जो है प्रिपेयर्ड में 2x, x की वैल्यू है 70, सो ये 2 इंटू 70 जो वीगन वेफल्स प्रिपेयर्ड है, इसका है 100 से, तो ये देगा 70 और 40, ये देगा 50%। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, 50%। गॉट इट। ये बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन था जो ऐसे आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको मिल सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है टोटल नंबर ऑफ वेफल्स सोल्ड एंड नंबर ऑफ वीगन वेफल्स इन एफ is p more and p plus 10 more than e respectively, then find the ratio of number of vegan waffles to number of waffles sold to vegan waffles sold in f2 ratio 1, then find the value of e। okay, तो इसमें हमें f के बारे में कुछ डेटा दे रखे हैं। हमें ये कह रखा है कि f के जो वेफल्स हैं, टोटल वेफल्स एंड नंबर ऑफ vegan वेफल्स जो f में है वो p more and p plus 10 more than e है। तो e का जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया था, e से 290 160 130, e के बारे में हमको दे रखा था जिसका टोटल था 290 160 एंड 130। वीगन और पोटैटो है ना, ये नहीं उल्टा, ये था पोटैटो ये वीगन, ठीक है। अब उसके बाद हमें एफ के बारे में बता रखा है कि जो एफ है उसके बाद जो वेफल्स हैं, टोटल वेफल्स हैं वो पी मोर देन एंड पी प्लस 10 मोर देन ई इसमें। तो जो टोटल है वो है 290 प्लस पी। उसके बाद जो वेगन वेफल्स हैं वो है p प्लस 10 यानी 140 प्लस p, ये डेटा दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेफल्स सोल्ड टू वीगन वेफल्स सोल्ड इन f। अब जो टोटल वेफल्स हैं और जो वीगन वेफल्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 2:1, यानी ये कह रखा है कि 290 प्लस p अपॉन 140 प्लस p, इसका रेशियो है हमारे पास 2:1। तो इसको करते हैं तो ये आता है 280 प्लस 2p, 290 प्लस p आता है, तो p वैल्यू आती है यहाँ से हमारे पास 10, और हमें फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 10। गॉट इट, समझ आया आपको। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास जो कि हो जाएगी 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रहेगा, इफ द एवरेज नंबर ऑफ वेफल्स, पोटैटो वेफल्स एंड वीगन वेफल्स एंड आइसक्रीम, तीन चीज़ें दे रखी है। क्वेश्चन में मेरे को दो ही चीज़ दे रखी थी, पोटैटो एंड वीगन, लेकिन अब यहाँ पे हमको आइसक्रीम ही दे दी जो कि और उनका एवरेज दे रखा है जो कि 72। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइसक्रीम वेफल्स सोल्ड शॉप बी एंड नंबर ऑफ वीगन वेफल्स सोल्ड इन शॉप सी। अब देखो इसके अंदर हमें तीन चीज़ें दे रखी है और उनका एवरेज दे रखा है, पोटैटो का, वीगन का और आइसक्रीम का, और उनका टोटल निकाल लेंगे। टोटल होता है इसका 216, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड वेफल्स के बीच में इन बी के बारे में दे रखा है। बी के बारे में पोटैटो एंड वीगन तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था बी का 80 एंड 60, ये दे रखे हैं हमें 80, ये दे रखे हैं हमें 60, ठीक है। तो ये टोटल बन गया 140। बचा हुआ जो होएगा वो होएगा आइसक्रीम, ठीक है। तो ये बच गया हमारा 76, ये हमारे पास आइसक्रीम है बी की, और हमें डिफरेंस बताना है आइसक्रीम के बारे में बी का और नंबर ऑफ वीगन वेफल्स इन सी। तो सी के जो वीगन वेफल्स हैं सी में 90, तो ये कह रहा है कि 76 और 90 का जो डिफरेंस है वो बताना है हमको, जो कि है 14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 14। ओके, कुछ भी था, सिर्फ
बारी बार नंबर लेने। अब यही अगर आपने क्वेश्चन के अंदर पहले डेटा ना निकाला और बाद में आप निकालते रहोगे तो फिर तो बहुत लंबा पड़ जाता है, बारी बार निकालना पड़ता है डेटा। इसलिए बेटर है कि डेटा पहले ही सारा निकाल के रख लो। उसके बाद हमें कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ईच पोटैटो एंड वीगन sold in shop C 5:4 and total revenue generated C 2880, then find the price of each potato and vegan waffles respectively. अब इसमें दे रखे द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ईच पोटैटो एंड वीगन वेफल्स सोल्ड बाय सी। प्राइस दे रखे हैं, एक्चुअल प्राइस नहीं दे रखा, रेशियो दे रखे हैं सी का। तो सी का हमारे पास कितने नंबर थे, पोटैटो वीगन थे 120 और 90। अब इसका प्राइस का रेशियो दे रखे हैं 5:4। मैं मान लेता हूँ इसका प्राइस था 5x, इसका प्राइस था 4x, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 960, ये हो जाएगा 600x। तो इनका टोटल करते हैं तो ये आता है 960x। ठीक है। अब जो ये रिवेन्यू टोटल बना, इस ये रिवेन्यू टोटल है इसका दे रखे हमें 2880 है इसकी वैल्यू। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पोटैटो एंड वीगन। ये 5x और 4x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x आ जाएगा यहाँ से 2880 डिवाइड बाई 960, तो ये आ जाता है 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब निकालेंगे पोटैटो का भी और वीगन का भी, 5x एंड 4x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 एंड 12 पोटैटो और वीगन का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ₹15 एंड ₹12। गॉट इट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आपको। आप चाहते हो कि रेगुलर ऐसा कोई सेशन आए सुबह 9 बजे, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनेशन तक। तो उस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फॉलो कर दो, क्योंकि हर रोज ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में इसमें हमें दे रखा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड टोटल कैपिटल दे रखी है उसकी 10,000। टोटल दे रखी है, अलग अलग नहीं दे रखी है, ये नहीं कह रखा कि दोनों 10-10 हज़ार लगाए, टोटल कैपिटल दे रखी है, इस बात को ध्यान रखना। टोटल वैल्यू दे रखी है उसकी 10,000। आफ्टर 4 months he also joined the business and his investment was ₹5,000. If the capital of A and B are interchanged, then the profit received by B would be 50% more than A. देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए एंड बी 2 पर्सन है, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 10,000 है। किसकी कितनी है वो नहीं पता। 4 month बाद सी आते हैं जो अपना 5,000 लेके आते हैं। मान लेते हैं ए की एक्स है, उसकी बी की जो है 10,000 माइनस एक्स। अब ये कहते हैं कि जब इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो बी वुड बी 50% मोर देन ए। 50% मोर देन ए क्या होता है 3:2। 50% मोर देन ए यही होता है जब 3:2 होता है, यानी 2 का होता है 3 हो जाए। अब अगर मैं इसको देखूं तो अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो बी 50% से ज़्यादा होता है। तो यानी मैं इसको ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 10,000 माइनस एक्स की वैल्यू 3/2, यही बनेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है 2x इज इक्वल टू 30,000 माइनस 3x। x आ जाएगा हमारे पास 6,000। x की वैल्यू आ गई 6,000। अब 6,000 आ गई तो एक x किसका माना था हमने, a की वैल्यू मानी थी, तो यानी a और b की इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास 6,000 एंड 4,000। और 4 मंथ बाद c आया है 5,000 की इन्वेस्टमेंट लेकर। तो c ने तो 8 मंथ के लिए लगाया, इन्होंने 12 मंथ, इन्होंने 12 मंथ के लिए। अब जब हम इनको सॉर्ट करते हैं तो यहाँ आता है, इसको काट लेते हैं 4 से ना, करते हैं 3 3 2, तो ये हो जाएगा 10 12 और 18। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 6 एंड 5। देन फाइंड द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी सी एट देम। बस सिर्फ प्रॉफिट रेशियो ही फाइंड करना है जो कि हमारा 9 6 एंड 5। तो 9 6 एंड 5 आते हैं, 8 डी डी इज आवर राइट आंसर 9 6 एंड 5। ओके, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कैसे वो, उसमें आपको अमाउंट नहीं दे रखी, रेशियो भी कुछ नहीं दे रखा, पर उसके बारे में पूछा था कि 3/2 है जब उसको इंटरचेंज करते हैं। सिर्फ एक यही इसमें पूछा है इसने, और इसके अलावा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज पी क्यू एंड आर इज 70 and 2 year ago average of P and R are 18. 2 year from now the ratio of age of Q and R 4:3। प्रेजेंट एज दे रखी है P Q and R की, सम दे रखा है, टोटल दे रखी है P Q and R, टोटल एज है 70। 2 year ago एवरेज एज ऑफ P and R 18। 2 year ago उनकी एवरेज एज थी 18, तो आज उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी 20। एवरेज एज उनकी 20 हो जाएगी तो P और R की टोटल एज कितनी हो जाएगी आज 40।
ठीक है, पी और आर की टोटल एज 40 हो जाएगी, पी क्यू आर तीनों की एज है 70, यानी यहाँ से हमारे पास क्यू की एज निकल के आ जाती है जो कि होती है 30। ठीक है ना, इसमें ये निकल के आ जाती है। उसके बाद देखिए 2 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 2 साल बाद, रेशियो ऑफ एज ऑफ क्यू एंड आर, क्योंकि प्रेजेंट एज है 30, 2 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 32, 2 साल बाद क्यू और आर की एज का रेशियो हो जाएगा 4:3, तो ये हो जाएगी 24, ये है 2 साल बाद। तो आज जो आर की एज होगी वो कितनी होगी, वो होगी 22। अगर आज आर की एज 22 है और टोटल दे रखा है 40, तो पी की एज कितनी हो जाएगी, पी एज मस्ट बी 18। ठीक है, और हमको क्या पूछा, हमें पूछना है फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू की एज का एवरेज पूछा है, तो ये 48 दैट इज 24, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 24। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखें कि अ मैन टेक्स 105 days टू फिनिश अ वर्क अलोन, इफ ही स्टार्टेड वर्किंग अलोन he was joined by one more man having the same efficiency as him every day second day onwards, then find the time taking। देखो एक कोई काम है उसको कोई एक बंदा 105 दिन में कंप्लीट करता है, मान लेते हैं उस बंदे की एफिशिएंसी एक्स है, एक्स एफिशिएंसी 5 दिन में कंप्लीट होता है, तो जो टोटल जो यूनिट्स हो जाएंगी काम की वो है 105 एक्स। अब ये कहते हैं पहले दिन तो उसने अकेले ने काम किया, दूसरे दिन एक बंदा और आ गया तो उसकी एफिशिएंसी 2x हो जाएगी, तो उसी एफिशिएंसी का एक बंदा और आ गया, तीसरे दिन फिर एक और आ गया तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3x 4x। इसी तरह से अगर इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है डे बाय डे, अब इसको हमको फाइंड करना है। तो इसमें जब ये कहता है कि इनकी जो टोटल यूनिट्स बन गई हमारे पास 105x, एफ ये थी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब जब मैं इसमें देखता हूँ, जब भी आपको ऐसे पता हो लेकिन आपको नंबर ऑफ मैंस नहीं पता हो कि एक्चुअल में कितने टाइम मैंस है, यहाँ जैसे हमको पता करना है कि फिनिश काम कितने टाइम होता है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होता है टोटल काम कितना है इसका, 105 कितने दिन में किया था, 105 दिन में किया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनता है हमारा n² प्लस एन इज इक्वल टू 210, n² प्लस एन माइनस 210, माइनस 210 है तो इसके भी क्या नंबर आता है यहाँ, ये आता है 15 14, सॉरी दैट्स माइनस 15 प्लस 14, माइनस का आएगा। हाँ, अब एफिशिएंसी उसकी माइनस में तो आ नहीं सकती, तो एफिशिएंसी तो उसकी प्लस में आएगी, तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 14। ठीक है, तो एन की वैल्यू 4 नहीं होगी, तो हमको ही फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय वर्क टू फिनिश, तो कितने टाइम में फिनिश करता है, 14 डेज के अंदर फिनिश करता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी क्रॉसेस सेम प्लेटफॉर्म इन 21 सेकंड, ठीक है, एंड 27 सेकंड रिस्पेक्टिवली। टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी एंड प्लेटफॉर्म दे रखे 975, एंड स्पीड ऑफ दे रखे ट्रेन ए एंड ट्रेन बी की जो कि इक्वल है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी 2:3 है, ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ दे रखी है हमें ट्रेन ए एंड ट्रेन बी की 2:3, ट्रेन ए और बी की लेंथ 2:3, इसको मैं मान लेता हूँ लेंथ है तो 2l से और 3l से मान लेते हैं। और उसके बाद हमको दे रखे स्पीड के बारे में दे रखे हैं दोनों की इक्वल है, तो दोनों की स्पीड जो है वो s मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है। उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं दे रखा, और कुछ नहीं। और एक ये दे रखे हमें लेंथ दे रखी है ट्रेन ए ट्रेन बी प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन ए, तो ट्रेन ए की लेंथ है 2l, बी की है 3l, तो ये हो जाएगा 5l प्लस प्लेटफॉर्म को p मान लेता हूँ, ये है हमारे पास 975। इतना कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसके बाद ये कहता है अगर ट्रेन ए एंड ट्रेन बी क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म, मान लो ट्रेन ए है जिसकी लेंथ है 2l, ये प्लेटफॉर्म जो कि p है उसको क्रॉस करती है, स्पीड उसकी x हो जाएगी 21 सेकंड में। ट्रेन बी जो 3l है प्लेटफॉर्म को स्पीड ऐसे हो जाएगी, क्रॉस करती है 27 सेकंड में। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये होता है 2l प्लस p इज इक्वल टू 21s, ये होता है 3l प्लस p इज इक्वल टू 27s। तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से तो मैं पी ओ पी को लेस कर देता हूँ ना, इसको यहीं देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3l प्लस p इज इक्वल टू 27s, p लेस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आएगा माइनस का l इज इक्वल टू माइनस का 6s, यानी l आ जाएगी 6s। एक तो ये बंदा हमारे पास l जो आ गया 6s। ठीक है, अब जब मैं l को आता है हमारे पास 6s,
तो इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, इसको अगर मैं एल को यहाँ रखूँ, इस इक्वेशन में रखूँ, तो एल को 6s रखता हूँ तो ये 30s प्लस पी बनेगा नहीं, इज इक्वल टू 975। ये तो कुछ खास बना नहीं, 30s प्लस पी, ये देगा मैं 935 975। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम 30s एल कर लिया, एल को 6s कर दिया। अब उसको अगर एल को उधर ले जाऊँ मैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मैंने ये एल को वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ मैं 6s को, तो यहाँ से मेरे को पी और एस मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो मिल जाएगा, मैं इसको रख दूँ तो ये हो जाएगा, एल की जगह एस रख देता हूँ, तो 6s, तो ये हो जाएगा 12s प्लस पी इज इक्वल टू 21s। पी निकल जाएगा मेरे पास यहाँ से 9s, पी की वैल्यू बन जाएगी 9s। अब इस पी की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ 9s को, तो ये बन जाएगा 39s इज इक्वल टू 975। तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 975/39। ठीक है, तो इसको मैं काट लेता हूँ, ये 13 थी 39, 1391 65। तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 25। जब एस की वैल्यू यहाँ 25 आती है तो यहाँ से एल की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, एल की वैल्यू बन जाएगी 25 150, एल की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब हमें क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पी क्या था, पी था 9s, पी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 225। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 225। गॉट इट। ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ इसमें फाइंड करना था, काफ़ी वेरिएबल्स दे रखे थे, बहुत सही क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम के कारण लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है वहाँ पे किसकी वैल्यू किस में पुट करें। बट अगर एक बार शुरू कर लिया और आपका कॉन्सेप्ट सही है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, फिर छोड़ने वाला नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ फर्स्ट स्ट्रीम इज डबल द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इंक्रीज बाय 20% in the same time. Initially, the upstream speed of boat is 10 km less than the downstream speed of boat. If the boat covered d km downstream and d plus 50 km upstream in a total 14 hours. देखो इसमें अब ये कह रहा है कि एक कोई बोट है, उसको हमको इनिशियली दे रखे उसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर लेस देन डाउनस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस दे रखे 10 किलोमीटर। तो यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम, अगर ये अपस्ट्रीम एक्स है तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 5, तभी डाउनस्ट्रीम बनेगी एक्स प्लस 10। ये डिफरेंस में तभी यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 10 किलोमीटर का डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। अब उसके बाद ये इसने कहा था कि व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डबल, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 5 है, तो ये डिफरेंस 5 का था, ये तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी वो 5 किलोमीटर बराबर है। अब इसको डबल कर देता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, ये होती है 10 किलोमीटर बराबर, तो 5 से 10 हो जाएगा। तो जो इनकी स्टिल वाटर की स्पीड थी वो तो सेम ही रहेगी, जो एक्स प्लस 5, और जब 5 से 10 हो गया तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी हो, अपस्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 हो जाएगी, और जिसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 50। अब ये कह रहा है कि इसका 20% से इंक्रीज होता है, 20% से डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा जिस रेशियो में उसकी स्पीड बढ़ेगी, जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा। तो ये 15, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये है एक्स प्लस 10 ऑन एक्स प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनकी स्पीड आएगी ये हो जाएगी अपनी 5/6, क्योंकि ये स्पीड इंक्रीज हुई है। तो ये है 5x प्लस 75 6x प्लस 60। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारे पास 15। जो x की वैल्यू 15 आती है और हमको फाइंड क्या करना है, सारी स्पीड मिल जाएगी हमको, हमें फाइंड करना है d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो बोट जाती है डाउनस्ट्रीम की स्पीड से। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड उसकी 30 एंड d प्लस 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, d प्लस 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड जाती है, अपस्ट्रीम स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी 10,
ये हमको नई स्पीड से पुरानी स्पीड से, ये हमको पुरानी स्पीड्स के अकॉर्डिंग भी देखना है, नई के अकॉर्डिंग देखना। तो जब डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो डाउन स्ट्रीम कितनी थी एक्स की 15, तो यहाँ हो जाएगी 25, एंड उसके अपस्ट्रीम स्पीड है जो उसकी 14 आवर्स, अपस्ट्रीम स्पीड स्पीड कितनी है उसकी 15 हो जाएगी, ये चलता है 14 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 75, तो यहाँ आ जाएगा 3D 5T प्लस 250 इक्वल टू 14, तो ये बन जाता है हमारा 5470 में 105 इक्वल टू 8D प्लस 250, तो ये होता है 800 इज इक्वल टू 8D, 100 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 100, और हमको फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ D, और ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर, D की वैल्यू 100। गॉट इट? समझ आया आपको किस तरह से स्पीड को इंक्रीज करके उसमें पूछा गया था। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, सब वैसे रेगुलर क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको ट्रेन की स्पीड वगैरह दिया होता है, सब कुछ फाइंड करना होता है। अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रेगुलर सेशन सब आपके आने वाले हैं, तो कोई भी सेशन मिस मत करना जब तक आपके एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट में कहता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4% एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम इज इंक्रीज ₹120. Time period of investment of both cases is 8 years. If the sum is quadruple and the initial rate of interest of 2 years and interest received ₹300, then find the rate of interest. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कोई अमाउंट है, उसमें हमने इंक्रीज करते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% से 4% से इंक्रीज कर देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 120 रुपये इंक्रीज हो जाता है 8 साल के लिए, यानी पहले भी 8 साल के लिए था, अभी 8 साल के लिए, बस उसमें 4% का इंक्रीज कर दिया। तो जब इसको करते हैं, अगर सम को 4 गुना कर देते हैं इनिशियल रेट को, तो 2 साल बाद जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो 300 रुपये होता है। अब देखो इसमें पहले हमको बता रखा था, पहले जब 4% से पहले क्या जो इनिशियल इंटरेस्ट था वो मान लेते हैं एक्स था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, Y% पे 8 ईयर्स के लिए हमने की थी, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। पर जब उसमें 4% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया तो ये बन गई हमारी x मल्टीप्लाई Y+4, 8 साल के लिए थी। बढ़ाने पे जो इतना बड़ा हुआ था हमारा 120, समझ आया? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें हमारा को प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, बस ये पता कि 4% से 8 साल में बढ़ाने पर 120 रुपये ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनता है हमारा यहाँ से 8x y प्लस 32x, ये तो इधर कर दिया जाएगा, आई जाएगा 12000 माइनस 8x y, तो 8x y से 8x y कट जाएगा तो 32x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास, इसको काट लें, 4 3 12 4 8 32, तो ये बनती है हमारे पास 8 3 24 8 56 375, x की वैल्यू बनती है हमारे पास 375। अब उसके बाद उसमें क्या बचा, इफ द सम इज क्वाड्रेटिक, यानी 4 गुना एट द इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड इंटरेस्ट रिसीव 300। ठीक है, तो अब मैं इसको 4 गुना कर लेता हूँ 375 को, अगर 375 मल्टीप्लाई 4 गुना कर लेते हैं तो ये बनता है हमारे पास 005, 1500 रुपये बनता है। अब इस 1500 रुपये को अगर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कि Y% था हमारा इनिशियली 2 ईयर्स के लिए, हाँ 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो होता है 300 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसको हम काट लेते हैं, ये कट जाएगा 5 से 5 20 10, तो वही आ जाएगा यहाँ पर हमारा 10%, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर, 10%। गॉट इट? देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत मिलने वाले हैं, पीओ मेंस में आपको 9 से 10 क्वेश्चंस मिले थे, तो आपको क्लर्क मेंस में भर भर के अर्थमेटिक मिलने वाला है, और अर्थमेटिक स्कोरिंग होता है, क्लर्क मेंस में तो कुछ भी छोड़ने वाला नहीं होता, सब कुछ जहाँ हो सकता है ट्राई करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि सेविंग ऑफ राजी इज 1000 मोर देन ऑफ राजू एंड सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ राजी एंड राजू 39,000। इफ राजू एंड राजी
spend 75% and 80% of their income respectively, then find the ratio of Raji income to Raju income. क्या राजी राजू ढंग के नाम रख लेते हैं, दो पर्सन है यहाँ पे और राजी एंड राजू। इनकी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 100x, इसकी मान लेते हैं 100y। ठीक है, ये 75%, राजू 75% और राजी जो है वो 80। तो जो इनकी सेविंग बनती है तो वो बनती है 20x एंड 25y। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इफ सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ राजी एंड राजू, यानी ये एक्सपेंडिचर जो हमको है जो इन्होंने किया 80x प्लस 75y, इसकी अमाउंट दे रखी है हमें 39,000। एंड सेविंग ऑफ राजी ये 20x की 1,000 मोर देन राजू। अच्छा, तो ये है 20x माइनस 25y, ज़्यादा है 1,000 से। यही है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आता है हमारा 5 24 25y 200, तो इसको भी 5 से काट लेते हैं। 16x प्लस 25y 535 5 8 40 7800, ये फर्स्ट बनती है, ये हमारी सेकंड बनती है। अब इनको काट लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 15y 12x 600। यहाँ से ले रहा हूँ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो y से 15y से 15y कट जाएगा, तो ये यहाँ बच जाएगा हमारे पास 28x 84। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 300। और हमें इसके अंदर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको रेशियो ऑफ राजी इनकम एंड राजू इनकम। तो उसके लिए हमको x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। अब x की वैल्यू तो आ गई 300, अब मैं 300 इसमें रख देता हूँ, तो ये बनते हैं 1200, इसमें 10 गए 1000 डिवाइडेड 5 यानी 200। y की वैल्यू भी आ गई। अब हमको फाइंड करना है किसका इनकम का रेशियो, राजी एंड राजू का। तो जो राजी की इनकम है वो है 300 मल्टीप्लाई 100, और जो राजू की है वो है 200 है ना, मल्टीप्लाई 100, राजू की तो 100, तो इनका रेशियो आएगा 3:2। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, 3:2। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक ग्रीन पाइप अलोन कैन फिल अ टैंक 135 लीटर टैंक इन 27 मिनट्स एंड ब्लू पाइप इन 18% मोर एफिशिएंट देन द ग्रीन पाइप। अच्छा, tank is empty and the green and blue pipe are open together for 10 minutes, then both the pipes are closed। कोई टैंक है जिसकी फुल कैपेसिटी इसके अंदर हमको दे रखी है 135 लीटर, और ये कहता है कि जो ग्रीन पाइप है वो उसको 27 मिनट्स में फिल कर देती है। ठीक है, 27 मिनट उसको फिल कर देती है, तो 1 मिनट में वो कितना फिल करती है, यही उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, पर मिनट में वो कितना फिल करती है, यही होती है उसकी एफिशिएंसी। तो जब वो पर मिनट में फिल करेगी तो पर मिनट में 5 लीटर फिल कर रही है पर मिनट, ये उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी। अब जो ब्लू पाइप है, ठीक है, ब्लू पाइप 80% मोर एफिशिएंट देन ग्रीन पाइप। ब्लू पाइप 80% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी 1 मिनट में वो उससे 80% ज़्यादा फिल कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 लीटर, तो 8 हाँ, तो ये हो जाएगा 9 लीटर। व्हेन टैंक इज एम्प्टी एंड ग्रीन पाइप एंड ब्लू पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 10 मिनट्स। टैंक बिल्कुल खाली और ग्रीन तो ब्लू पाइप दोनों की एफिशिएंसी है 14, ये 10 मिनट्स के लिए फिल करते हैं, तो ये 140 लीटर पानी फिल कर देंगे 10 मिनट में। अब हमको बताना है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर ऑफ ओवरफ्लो फ्रॉम द टैंक। टैंक की कैपेसिटी थी 135, जब 135 लीटर फुल हो जाएगा उसके बाद टैंक डुलना शुरू हो जाएगा, जो ओवरफ्लो होगा तो ये पूछ रहा है कितना लीटर का ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये 5 लीटर का इसमें ओवरफ्लो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 लीटर। करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज़ ऐसे सेशन होंगे सुबह 9 बजे, जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता हर रोज़ आपको ऐसे सेशन मिलेंगे, तो इनको देखिए, एग्जामिनेशन तक अपने तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मेंस में पार्ट्स बहुत मैटर करती है, तो इसको जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।